मैंने क्या बताया कि हम एसआर लैच का यूज करते हैं। अब हम उससे सर्किट कैसे डिजाइन करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले हमारा सर्किट दिया होगा तो प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट कैलकुलेट कर लेंगे, उससे हम बुलियन टेबल बना लेंगे। देन बुलियन मतलब ट्रांजिशन टेबल बना लेंगे। ट्रांजिशन टेबल से हम एस और आर का इक्वेशन निकाल लेंगे। अब हम नैंड या नॉर लेंगे। ये कैसे पता करेंगे? अगर हमारा 0 0 नॉर्मल स्टेट है तो हम नॉर लेंगे, और अगर हमारा ट्रांजिशन टेबल देख के पता चल जाएगा हमें अगर 1 1 मेरा नॉर्मल स्टेट है तो हम नैंड लैच का यूज करेंगे। दोनों की हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता है तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो स्टेप ना बता के मैं सीधे आगे बढ़ती हूँ। क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो मेरा एक ये सर्किट दिया, अगर दिख रहा है सभी को, यहाँ पे हमने क्या किया है, एसआर लैच लिया हुआ है। मैम इसमें से क्वेश्चन क्या है मैम? एनालाइज करना है सर्किट को, ठीक है। सर्किट के 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक तो एनालिसिस के, एक इम्प्लीमेंटेशन के और एक डिजाइनिंग के। यहाँ पे सर्किट दिया है, तुम्हें एनालाइज करना है, यानी कि नेक्स्ट स्टेट कैलकुलेट करना है, ठीक है, और ट्रांजिशन टेबल बनानी है। तो एक तरीका क्या होता है, सर्किट दिया होता है, आपको नेक्स्ट स्टेट निकालना है, कैपिटल वाई की इक्वेशन, और ट्रांजिशन टेबल बनाना है। तो ये क्वेश्चन क्या कहलाते हैं, एनालिसिस के क्वेश्चंस कहलाते हैं। सर्किट एनालाइज करना है तुम्हें, ठीक है। तो इस यहाँ पे सर्किट में दे दिया मुझे 2 इनपुट, इनपुट लेबल कर लिया x1 x2। उसके बाद फीडबैक पाथ देखो, 2 आउटपुट हो गए मेरा, कैपिटल Y1 कैपिटल Y2। तो एक मेरा जा रहा है कैपिटल Y1 से R2 वाले गेट पे। तो ये एक फीडबैक हो गया मेरा, क्योंकि ये कैपिटल Y1 से जा रहा है तो मैंने इसको क्या लिख लिया, स्मॉल y1। सिमिलरली कैपिटल Y2 से दूसरा फीडबैक जा रहा है मेरा S1 वाले गेट पे, इसको क्या लिख लिया, स्मॉल y2। तो हमने सबसे पहले क्या किया, वेरिएबल्स लेबल कर लिए। हमें अभी तक क्लियर है कि हम स्मॉल x से इनपुट रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Y से प्रेजेंट स्टेट, स्मॉल y से नेक्स्ट स्टेट। फिलहाल यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट के अलावा कोई अलग से आउटपुट वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे z कुछ नहीं है। हमने 2 लैच लिए हैं, नॉर लैच दिख रहे हैं सर्किट में, तो हमने R1 S1 R2 S2 लिख लिया। हम डायरेक्ट इक्वेशन इनिशियल वैल्यू लेके कुछ डायरेक्ट इक्वेशन निकालेंगे, सीधे सीधे इक्वेशन निकालेंगे। ओके, हाँ, सीधे सर्किट से इक्वेशन निकालेंगे। तो हमने इनपुट का वेरिएबल का नाम ले लिया x1 x2, और नेक्स्ट स्टेट हो गया मेरा कैपिटल Y1 कैपिटल Y2। कैपिटल Y1 से जो फीडबैक जा रहा है वहां पे हमने प्रेजेंट स्टेट स्मॉल y1 लिख लिया, और कैपिटल Y2 से जो फीडबैक जा रहा है वहां पे हमने प्रेजेंट स्टेट स्मॉल y2 लिख लिया। अब तुम्हारा काम क्या है, सीधे सीधे इक्वेशन निकालना। कैपिटल Y1 मेरा नॉर लैच है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, S1 प्लस R1 बार S प्लस R बार Y, सीधे, ठीक है। तो Y1 के लिए कितना हो जाएगा, S1 प्लस R1 बार Y1, और Y2 के लिए कितना हो जाएगा, S2 प्लस R2 बार इंटू Y2। अब हम सर्किट से देख सकते हैं S1 की वैल्यू कितनी आ रही है, एंड गेट लगा हुआ है, तो x1 मल्टीप्लाइड बाई y2 लिख ली। R1 की वैल्यू कितनी है, x1 बार मल्टीप्लाइड बाई x2 बार लिख लिया। सर्किट देखना, सारे टर्म्स निकालते जाने, सर्किट सभी को दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं बताती जा रही हूँ, तुम भी अपने आप देखते रहो। R2 की वैल्यू देखो कितनी लिखी हुई है, y1 मल्टीप्लाइड बाई x2 बार लिख लिया, और S2 की वैल्यू कितनी है, x2 मल्टीप्लाइड बाई x1 लिख लिया। तो S1 S2 R1 R2 निकाल लिया सर्किट देख के। अब इसके बाद हमने कंडीशन देखी, S1 इंटू R1 और S2 इंटू R2 करो। ये क्यों कर रहे हैं हम मैम? हाँ बोलो मैम ये S2 में R2 कैसे आ रहा है मैम? मतलब S2 की इक्वेशन जो लिखा है S2 इक्वल्स टू x1 x2 फिर R2 लिखा है, कहाँ लिखा हुआ है, S2 कॉमा है इक्वल क्या टू, उधर? कॉमा है, हाँ कॉमा है, S2 फिर R2 S1 फिर R1, कॉमा है ना बीच में। हाँ बिल्कुल, हाँ। ठीक है। S1 की वो इक्वेशन लिख निकाल ली, ही नहीं रहा है, R1 ऐसे तो लग रहा है कि नहीं, वो इक्वल दूसरा है। नहीं लिखा है, वो स्पेस है, कॉमा है, ठीक है। अरे तो मैम बाद में, अच्छा
बाद में पहचान जाओगे क्योंकि समझ जाओगे कि कर क्या रहे हो। तुम्हें सर्किट से सीधे से ये सारी इक्वेशन निकालनी है। क्यों? क्योंकि मुझे कैपिटल Y1 और कैपिटल Y2 की इक्वेशन निकालनी सीधे सीधे। चाहे तो तुम अलग अलग लिखो, चाहे सीधे यहाँ पे निकलो। S1 की वैल्यू यहाँ से देखो, लिखो यहाँ पे। R1 की वैल्यू देखो सर्किट से, लिख लो सीधे इक्वेशन में। सिमिलरली अगले वाले में तो मुझे इक्वेशन मिलेगी x1, x2, y1 और y2 के बीच में। मतलब प्रेजेंट स्टेट और इनपुट के बेस पे हम नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशन निकालेंगे। मैम एक मुझे समझ में नहीं आया इक्वेशन में निकल कैसे रहा है। इक्वेशन कैसे निकल रहा है? यस मैम। मतलब नहीं, क्या नहीं समझ में आया? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मुझे निकालनी है। सर्किट देख के तुम S1 नहीं बता पा रहे हो कितना हो रहा है? एंड गेट है, यस सर। एक इनपुट मेरा x1 है, दूसरा y2 है, तो S1 कितना हुआ? x1 इंटू y2 तो हुआ। यस मैम। लिख लिया। R1 देखो, x1 बार मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, x2 बार, लिख लिया। समझ गए मैम। समझ गए ना? तो ये चारों की इक्वेशन लिखी। अब लिखी क्यों? मुझे नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशन चाहिए। और नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशन कैसे चाहिए मुझे? मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है नॉर लेज की, s प्लस आर बार इंटू वाई। तो S1 प्लस R1 बार Y1 और Y2 के लिए S2 प्लस R2 बार Y2। हमने S1 R1 S2 R2 निकाल लिया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो और कैपिटल Y1 और कैपिटल Y2 की इक्वेशन निकाल लो। ये मैं नोट्स भेज दूंगी, तो एक बार जब मैंने ये स्टेप बता दिए प्रैक्टिस करना, हो जाएंगे तुमसे इक्वेशन। ओके मैम। इक्वेशन जब निकल जाएगी तुम्हारी तो तुम्हें एक और कंडीशन चेक करनी है। क्या? S1 इंटू R1 S2 इंटू R2। क्या हमारा नॉर्मलाइज सही लगा है या नहीं लगा है? ठीक है, 0 0 चेक करोगे, S1 इंटू R1 देखोगे तो मेरा 0 आ रहा है, x1 इंटू x1 बार है तो 0 ही होगा हमेशा। सिमिलरली S2 इंटू R2 चेक करोगे तो x2 इंटू x2 बार है तो ये हमेशा 0 ही होगा। तो 0 0 है तो इसका मतलब है मेरा नॉर लैच यूज हो रहा है, एकदम करेक्ट सर्किट है मेरा। ठीक, तो कंडीशन चेक करते कैसे हैं हम? S1 इंटू R1 करेंगे, अगर ये 1 1 आता है इसका मतलब नैंड लैच होगा, और अगर हम 0 0 करेंगे इसका मतलब नॉर लैच होगा। ठीक है, अब हमने वही जो हमने कैपिटल Y1 और कैपिटल Y2 निकाला था, तो हम यहाँ से ट्रांजिशन टेबल अब बना सकते हैं। इनपुट के चारों कॉम्बिनेशन ले लेंगे, 0 0 0 1 1 1 1 0। सिमिलरली आउटपुट प्रेजेंट स्टेट के 0 0 0 1 1 1 1 0 और नेक्स्ट स्टेट जो हम निकालेंगे वो लिखते जाएंगे। तुम्हारे पास दो मेथड है। पहला, आवाज आ रही सभी को? मेरे पास इको हो रहा है काफी, तो इसलिए तुम लोगों को क्लियरली आ रही है? यस मैम। पहला तरीका है नियर ट्रांजिशन टेबल बनाने का, तुम डायरेक्टली देख के वैल्यू डालते जाओ। पहले क्या किया तुमने? एक टेबल बना लिया, ये मैप बना लिया, ऊपर लिख लिया 0 0 0 1 1 1 1 0 इनपुट, और यहाँ पे लिख लिया प्रेजेंट स्टेट का 0 0 0 1 1 1 और 1 0। मैंने हमेशा बताया हम ग्रे कोड के फॉर्म में लिखते, तो हमने लिख लिया। अब उसके बाद हर कंडीशन के लिए इनपुट डालो यहाँ पे Y1 में 0 0 और प्रेजेंट स्टेट 0 0, Y1 Y2 की वैल्यू निकाल लो। या दूसरा तरीका क्या है तुम्हारे पास कि तुम एक टेबल बना लो और टेबल से तुम के मैप बना लो। टेबल बनाओगे तो कैसे बनाओगे? x1 x2 y1 और y2, इसका पूरा कॉम्बिनेशन बना सकते हो सभी? कितने? 4 वेरिएबल है तो कितने कॉम्बिनेशन होंगे? 16। तो या तो तुम डायरेक्टली इक्वेशन देख के वैल्यू निकालते जाओ, अगर नहीं कर सकते हो तुम, प्रैक्टिस नहीं है अभी। क्या? एक करके बता दो मैम कैसे करेंगे। हाँ, दोनों बता रही हूँ मैं तुम्हें, एक तो टेबल से बता रही हूँ और एक ऐसे बता रही हूँ। पहला तरीका क्या है? टेबल बना लिया मैंने 0 0 0 0, मतलब सारे कॉम्बिनेशन 16 लिख लिए। अब y1 की इक्वेशन है, देखो जब हमारे सारे वेरिएबल 0 होंगे तो y1 क्या आएगा? 0 आएगा।
और y2 भी मेरा x1 भी 0, x2 भी 0, y2 भी 0, तो ये भी 0 आएगा। तो मेरे पास इक्वेशन दी हुई है, हम यहाँ से वैल्यू निकालते जाएंगे सारे कॉम्बिनेशन पे, ठीक है। सिमिलरली लास्ट वैल्यू पे भी एक बार चेक कर लेते हैं 1 1 1 1 पे y1 मैम ये कितना आएगा। टेबल का जो मैम हाँ टेबल का जो सबसे पहला वैल्यू है जो 0 0 सर्कल किया हुआ है हाँ वो सिर्फ y1 और y2 की वैल्यू है जब स्मॉल y1 स्मॉल y2 x1 x2 0 0 सारे होंगे तब ना। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। मैम ये इतनी बड़ी टेबल कैसे बनाएंगे मैम, हम ऐसे चेक करते रह जाएंगे तब तो हो गया मैम। अरे प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी भाई, ये तो है मैम ही, फुल प्रैक्टिस मार्क्स का क्वेश्चन आता है सॉल्व करके देखना पड़ेगा मैम। ये पूरा फुल मार्क। हाँ ये हर वैल्यू के लिए तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो तुम देख देख के सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे मैं को इतना एक एक सॉल्व नहीं करना। देखो x1 की वैल्यू जब 0 होगी और x2 0 होगा, मतलब 0 0 होगा, तो y1 हमेशा 0 ही आएगा। इक्वेशन देख के देखो, अगर मेरा x1 x2 0 0 है तो हमेशा y1 मेरा 0 ही आएगा। x1 0 है तो पहला टर्म 0, x1 0 है तो पहला टर्म 0, x2 0 है तो दूसरा टर्म भी 0, तो हमेशा मेरा y1 की वैल्यू 0 आएगी। मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। फर्स्ट कॉलम में y1 की वैल्यू देखो, ऑल 0 है, दिख रही है नहीं दिख रही है। मैंने y1 की इक्वेशन एनालाइज की। तुम्हें दो तरीके हैं तुम्हारे पास करने के, लेकिन दूसरा तरीका जो मैं एनालाइज कर रही हूँ तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। इसलिए मैं तुम्हें पहला तरीका भी बता रही हूँ। क्या, टेबल बना लो तुम, 4 वेरिएबल का है तो 0 0 0 0 से 1 1 1 सारे कॉम्बिनेशन लिख लिए। इक्वेशन है तुम्हारे पास, y1 y2 की वैल्यू लिख ली और उसके बाद उसको ट्रांजिशन टेबल में इनपुट करा दिया। दूसरा तरीका क्या है, डायरेक्टली इक्वेशन में वैल्यू डालते जाओ और कैलकुलेट करते जाओ। अब अगर तुम्हें जल्दी बनाना है तो तुम इक्वेशन को एनालाइज करना सीखो। अगर मेरा x1 भी 0 है और x2 भी 0 है तो y1 की वैल्यू हमेशा 0 0 आ रही है, दिख सकता है। पहला x1 0 होगा तो फर्स्ट टर्म 0, सेकेंड टर्म 0, और x2 0 है तो थर्ड टर्म भी 0, तो हमेशा 0 होगा। तो फर्स्ट कॉलम में y1 की वैल्यू चारों 0 कर दी। क्लियर है। अब सेकेंड कॉलम देखो, जब मेरा x1 की वैल्यू 0 है, x2 की वैल्यू 1 है, तो कैपिटल y1 इक्वल टू स्मॉल y1 होगा। ठीक है, तो स्मॉल y1 मेरा कितना था, 0 0 1 1, तो सब्स्टिट्यूट कर दिया 0 0 1 1। तो तुम्हारे पास दो तरीके हैं, पहला ये पूरा के मैप बनाओ, पूरा ये टेबल बनाओ, वो तब जब तक तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं है। दूसरा, अगर अभी तक कॉम्बिनेशनल सर्किट और जो फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट में पढ़ाया था, मैंने कहा था ये सारी यूनिट्स लिंक्ड है, अगर तुमने उन पे प्रैक्टिस की होती तो तुम यहाँ पे क्वेश्चन देख के आराम से टेबल भर सकते हो जल्दी जल्दी। तो मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट y1 की इक्वेशन एनालाइज की। पहले y1 की इक्वेशन जब मैं एनालाइज कर रही हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, अगर मेरा x1 और x2 दोनों 0 होगा, ठीक है, तो कैपिटल y1 हमेशा 0 ही मिलेगा। मैंने क्या किया, 0 0 पे फर्स्ट कॉलम में y1 की वैल्यू ऑल 0 कर दी। फिर मैंने दूसरी कंडीशन देखी, अगर मेरा x1 की वैल्यू 0 है और x2 की वैल्यू 1 है, मतलब सेकेंड कॉलम की बात कर रहे हैं, तो मेरा कैपिटल y1 कितना मिलेगा। देखो इक्वेशन, x1 0 है तो फर्स्ट टर्म भी 0 हो गया, सेकेंड टर्म भी 0 हो गया, थर्ड टर्म में x2 की वैल्यू 1 है, तो कैपिटल y1 इक्वल टू क्या मिलेगा, स्मॉल y1। ये मैंने कुछ नहीं किया, कोई लॉजिक नहीं लगाया, सिंपल मैंने इस इक्वेशन को एनालाइज किया कंडीशन के बेस पे। तो कैपिटल y1 था सेकेंड कॉलम में स्मॉल y1 के बराबर, तो स्मॉल y1 मैंने क्या दिया, 0 0 1 1, उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, 0 0 1 1 लिख लिया। आ रहा है कुछ समझ में, नहीं आ रहा है? यस या नो, कुछ तो बोलो, मुझे पता तो चले। हाँ मैम। नहीं आ रहा ना, तभी तो मैं बोल रही हूँ, इसीलिए पूछ रही हूँ कि आ रहा है कुछ या नहीं आ रहा है, मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ। नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो फिर तुम्हारे पास एक ही तरीका है करने का। पहला, x1 x2 y1 y2 के चारों कॉम्बिनेशन लिखो,
यस मैम उस कॉम्बिनेशन के बेस पे कैपिटल Y1 और कैपिटल Y2 इक्वेशन से निकाल लो। इक्वेशन से निकाल के ओके मैम ट्रांजिशन टेबल में सब्स्टिट्यूट कर दो। ओके ये मैम तुम्हें तब तक करना पड़ेगा जब तक तुम सर्किट को एनालाइज करना है प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो क्वेश्चन। ये मैंने कहाँ से लिखा है, मैंने सिर्फ ये वाली इक्वेशन को एनालाइज किया है। कैपिटल Y1 इक्वल टू x1 y2 प्लस x1 y1 प्लस x2 y2, ये दिख रही है। यस मैम मैंने बेसिक बुलियन प्रॉपर्टी पढ़ी थी, 0 इंटू समथिंग हमेशा 0 होगा, और अगर यस हम 1 मैम से कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई करें तो दूसरा वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी। तो मैंने वही बेसिक लॉ यस लगाया यहाँ मैम पे। अगर मेरा x1 और x2 दोनों 0 होगा, पहला वाला इक्वेशन देखो y1 की, तो यहाँ पे तीनों टर्म 0 हो जाएंगे ना, 0 इंटू y2, 0 इंटू y1, 0 इंटू y1। तो अगर मेरा x1 x2 0 0 होगा तो मुझे कैपिटल Y1 0 ही मिलेगा। कि मैंने एनालाइज किया, उससे मेरे को टेबल का टाइम बचा। दूसरा देखो, अगर मेरा यस मैम x1 की वैल्यू 0 है तो y ये पहला टर्म 0 हो जाएगा, दूसरा टर्म भी 0 हो जाएगा। और x2 की वैल्यू 1 है तो कैपिटल Y1 इक्वल टू स्मॉल y1 मिलेगा। ठीक है, यस मैम यस मैम इससे क्या है, तुम्हारा टाइम बचेगा। जो तुम कह रहे हो ना बहुत टाइम लगेगा, वो बचेगा तुम्हारा। तीसरा, तुम अगर कंडीशन एनालाइज करते हो कि अगर x1 की वैल्यू 1 है और x2 की वैल्यू 0 है, मतलब इनपुट के सारे कंडीशन पे एनालाइज कर रहे हैं, तो मेरा क्या मिल रहा है यहाँ पे, कैपिटल y1 y2 प्लस y1 हाँ y1 प्लस y2 y2। तो यहाँ से तुम्हें लिखना आसान हो जाता है। y1 y2 मेरा क्या है, ये जो मेरा प्रेजेंट स्टेट मैंने यहाँ पे दे रखी है, ये यस वैल्यू मैम है। तो अगर यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में देखो तो 0 0 पे कैपिटल Y1 चारों 0 में दिख रहा है। ये पहला वैल्यू दो 0 2 में पहली वैल्यू कैपिटल Y1 की है, तो 0 0 0 0 फर्स्ट वैल्यू। सेकेंड कॉलम में यस मैम देखोगे तो क्या मिल रहा है मुझे, कैपिटल Y1 इक्वल टू स्मॉल y1। स्मॉल y1 मैंने क्या दिया था, 0 0 1 1, तो 0 0 1 1 यही मिल रहा है। यस मैम यस मैम तीसरा देखो y1 प्लस y2, तो 0 प्लस 0 0, 0 0 प्लस 1 1, 1 1 प्लस 1 1 1, 1 1 प्लस 0 1 प्लस 0 1। 1 तुम्हें ऐसे लिखने में टाइम बच रहा है तुम्हारा, यस मैम ये सही है अब समझ में आ गया अब आया। ये आएगा तभी जब प्रैक्टिस होगी तुम्हारी, नहीं नहीं कर पाओगे ये। हम जब x1 इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू हाँ, 1 अब होगा दोनों 1 1 होगा तब देखो क्या करोगे। जब दोनों 1 1 2y1 होगा प्लस तो भी मेरा सेम ही रहेगा ये, यस कैपिटल मैम Y1 इक्वल टू स्मॉल y1 प्लस स्मॉल y2। तो ये थर्ड, ये वाला कॉलम सेम रहेगा, देखो हाँ सेम ही इधर आ रहा जाएगा है। ना भाई हाँ यस मैम देख लो, दोनों कॉलम मेरे सेम आ रहे हैं, 0 1 यस 1 मैम 1, सेम आ रहा है एकदम सेम तरीके से y2 की इक्वेशन एनालाइज तो करोगे y2 का निकाल देंगे अब और y2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे। अब नाउ ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम वो टेबल बना के पूरा करते हो या तुम डायरेक्टली जल्दी जल्दी एनालाइज करते हो, यहाँ से ट्रांजिशन टेबल को फिल करते जाते हो। ठीक है, मैम एक बार फिर से बता रहा हूँ डायरेक्ट वाला तरीका मैम। डायरेक्ट वाला मैम तरीका। y2 वाला बता दीजिए y1 वाला चलो सुन आगे हाँ y2 वाला y2 को लेकर लेते हैं। अब y2 के लिए करना है, फिर से वही इनपुट 0 0 देखो। पहले हम क्या कर रहे हैं, हर कॉलम के लिए वैल्यू निकाल लेंगे। कॉलम मतलब पहले हम इनपुट 0 0 रखेंगे। तो अगर मेरा x1 और x2 दोनों 0 है तो देख के बताओ मुझे कैपिटल Y2 क्या होगा। पहला टर्म भी 0 होगा यहाँ पे, y1 डैश हो जाएगा दूसरा टर्म भी 0 होगा। y1 डैश y2 हाँ, फर्स्ट टर्म सेकेंड y1 टर्म डैश दोनों 0 हो जाएगा और कैपिटल Y2 मिलेगा मुझे y1 डैश y2 y1 इंटू y2। है मेरे पास y1 और y2 की वैल्यू। पहले पहले टेबल मैम में देखो, y1 का पहले डैश निकालना पड़ेगा ना इसमें हाँ तो सब में सबसे पहले देखो, नहीं डैश निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर y2 की वैल्यू 0 है तब तो 0 ही होगा ये। यस मैम तो पहला वाला जो वैल्यू है ये 0 कर दिया 0 0 यस पे, मैम और 1 0 पे भी 0 कर दिया। यस मैम ठीक है, अगर y2 की वैल्यू 1 है तो y1 डैश होगा, तो 0 पे 1 और 1 पे 0 कर दिया। यस मैम ठीक है, तो मुझे देख के इसको लिखते जाना है बस। y2 की हाँ वैल्यू मैम 0 पे तो y1 डैश इंटू y2 0 ही होगा। तो पहला वाला वैल्यू भी 0 हो गया, आखिरी वाला वैल्यू भी 0 हो गया। जब मेरा y2 की वैल्यू 1 है तो ये y1 डैश होगा, तो 0 है तो 1 कर दिया,
1 है तो 0 कर दिया। 0 कर दिया। यस मैम। ठीक है, तो ये तुम देख के यस अपने आप लिख सकते हो। और यही चाहिए तुम्हें, टाइम लगे, टाइम बचाना है इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और स्टेप्स करने के लिए टाइम चाहिए तुम्हें। मैम ये वाले से सिर्फ y2 मिलेगा ना, और ये पहले वाले कॉलम के लिए पहले से वाले के लिए हमने y1 से निकालेंगे, फिर हम y2 से निकालेंगे। अगर एक लिखना सीख गए तो सारा लिखना ऐसे ही करना है तुम्हें। मैम मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाला सिर्फ पहले कॉलम के लिए अप्लाई होगा ना ये ट्रिक? ये ट्रिक हमारा हर कॉलम के लिए अप्लाई होगा, हर कॉलम के लिए। हर कॉलम में y1 की इक्वेशन से हम y1 की वैल्यू लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, x1 को 0 कर देंगे, 0 और x2 को 1। x2 को कर देंगे 1। ठीक है, अब सेकंड कॉलम में आ गए। यस मैम। अब देखो कैपिटल Y2 कितना बच रहा है मेरा। जब हम x1 0 कर देंगे y2 तो पहला प्लस टर्म y1 0, डैश y2। हाँ पहला टर्म तो 0 हो जाएगा, दूसरे टर्म में y2 मिलेगा यस मैम। प्लस y1 डैश y1 डैश टू y2। y2 मेरा कॉमन नहीं दिख रहा है इन दोनों में, दिख रहा यस है ना? मैम। यस मैम, y2 कॉमन तो हो y2 जाएगा, जब 1 हम प्लस कॉमन ले y1 लेंगे तो कितना बचेगा, 1 प्लस y1 डैश। 1 प्लस y1। 1 प्लस कोई भी वेरिएबल तो 1 ही होता है, यस मैम। तो y2 बचा बस। यस मैम y2 बचा। कैपिटल Y2 इक्वल टू स्मॉल y2 सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने। 0 यस 1 मैम। 1 0, देखो 0 1 1 0 सब्स्टिट्यूट हो गया। सेम वैल्यू आ जाएंगी। हाँ, तो ऐसे बहुत जल्दी जल्दी तुम कर सकते हो। अगला देखो, x1 इक्वल्स टू 1 और x2 इक्वल्स टू 1। दोनों 1 1 पे देखो कैपिटल Y2 कितना आएगा। होगा 1 प्लस 1 प्लस y2 प्लस हो। हाँ, Y1 अब तुम लोग है। बताओ, अब मैं नहीं बताती हूँ। हम बता। मैम y2 इक्वल 1 प्लस 1 प्लस y2 प्लस प्लस y1 डैश y2 प्लस 1 प्लस y2 1 प्लस कुछ भी 1 के साथ प्लस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 1 ही आएगा, 0 1 ही आएगा। 1 प्लस समथिंग इक्वल टू 1। यस 1 मैम। 1 पे सारी y1 वैल्यू 1 दिख रही है तुम्हें? यस मैम। हो गया, कुछ निकालना नहीं तुम्हें। अगला देखो, मैम। x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 0। फिर देखो मैम y1 डैश y2 आ जाएगा। हाँ, 1 और x2 की 0। वैल्यू 0 पे फर्स्ट टर्म भी 0 हो जाएगा, सेकंड टर्म भी 0 हो जाएगा, सिर्फ थर्ड टर्म बचेगा y1 डैश इंटू y2। फर्स्ट वाली कंडीशन लग जाएगी जो फर्स्ट में कर दी हमने। हाँ बिल्कुल, तो वही फर्स्ट वाले देखो, फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम सेम है। यस मैम। मैम अब आ गया समझ में बिल्कुल सही से। हाँ, धीरे तो धीरे आ रहा है मैम। अभी नहीं आएगा, अभी भी नहीं आया तो एक बार आप इसको प्रैक्टिस करना पहले। फिर ये सारी चीजें किस पर डिपेंड कर रही है, तुम्हें कॉम्बिनेशनल आता है, तुम्हें बेसिक बूलियन आता है, तभी तुम ये कर पाओगे। मैम हाँ, इस क्वेश्चन में सर्किट डायग्राम बनाएगा और S1 S2 R1 R2 की वैल्यू आएगी, तुम्हें निकालनी है वो लेकिन हमें निकालनी है। सब। सिर्फ सर्किट दिया होगा, बाकी सब तुम्हें निकालना है। सर्किट देख के तुम्हें पहले लेबल करने होंगे वेरिएबल। इनपुट को स्मॉल x से, नेक्स्ट स्टेट को कैपिटल Y से, लैच के इनपुट को SR से, फीडबैक जो जा रहा है मेरा इनपुट में उसको स्मॉल y से। देन S और R की इक्वेशन निकालोगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से कैपिटल Y1 कैपिटल Y2 निकालोगे, देन ट्रांजिशन टेबल बना लोगे। ट्रांजिशन टेबल में स्टेबल स्टेट्स को सर्किल कर लोगे। अब सर्किल कैसे करना है, मेरा प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट अगर सेम है तो उसको सर्किल करते जाओ। ठीक है, उसके बाद मैम इक्वेशन भी लिखनी है अब। बस हो गया यहाँ तक। ओके मैम। ठीक है, एनालिसिस का मतलब यही है, सर्किट को एनालाइज करना मतलब ट्रांजिशन टेबल बनाना। अब इस सर्किट को जब हम एनालाइज करते हैं तो यहाँ पे मुझे क्रिटिकल रेज दिखता है। मैम हाँ, फिर से बता दीजिए, कट गया था मैम। जब से कनेक्ट किया कम से कम 4 से 5 बार कटा, कनेक्ट हो रहा है, रिकनेक्ट हो रहा है। बताइए ये सब क्या है? मैं क्या बताऊं, तुम लोग अपना नेटवर्क कनेक्शन देखो। क्या टावर लगवा ले अपने लिए? एक बार मैं एयरटेल का इसका वीडियो रिकॉर्डिंग भेजूंगी। वीडियो रिकॉर्डिंग में सुना करो। वीडियो रिकॉर्डिंग इसीलिए भेज रहे हैं कि थोड़ा सा आधे 1 घंटे घंटा शांति से पहले बैठ के आपका उसको ये सुनो। 1 घंटा का वीडियो रिकॉर्डिंग देखे तो कैसे होगा? तो फिर खुद पढ़ लो। हम पूरा दिन मोबाइल में बैठे रहे हैं। अब क्या करें, करके देख लेना भाई, फास्ट फॉरवर्ड करके। जो जो तुमने कर लिया है वो ठीक है, जो नहीं किया उसको रिकॉर्डिंग से देख लेना। फॉरवर्ड नहीं जानते हम, कौन है?
ऑप्शन में स्पीड आती है नॉर्मल करके। ज्यादा समझदार हो तुम। चलो आपस में पढ़ो मत, बाद में हाँ, देखना, ठीक बता है। दीजिए मैम फिर से एक बार बताइए। मैम ये इशू तो मेरे में भी होता है मैम, अभी मतलब लगा पड़ा हूँ जब से कनेक्ट ही नहीं हुआ। नेटवर्क का इशू रहता है, मुझे दिख रहे हैं वैसे भी 15-16 बच्चे यहाँ पे कनेक्टिव ही दिख रहे हैं। मैम ये ठीक है। क्रिटिकल रेस क्या है डायग्राम में? हाँ वो ही तो बताने जा रही हूँ, ये आगे सुनो। क्रिटिकल रेस, मैंने रेस बताया था कि जब हम एक इनपुट वेरिएबल में चेंज कर रहे हैं लेकिन एक से ज्यादा स्टेट वेरिएबल अगर चेंज हो रहे हैं तो वो हमारा रेस कंडीशन आ जाता है। क्योंकि यहाँ पे देखो अगर 0 0 से 1 1 जा रहा है, ठीक है, यानी कि दोनों वेरिएबल एक साथ चेंज हो रहे हैं, ये हमारा रेस कंडीशन कहलाता है। ठीक, तो क्रिटिकल रेस का मतलब अगर हम अलग अलग पाथ से आते हैं तो मेरा स्टेबल स्टेट चेंज हो जाता है, तो वो क्रिटिकल रेस कहलाता है। अभी मैंने पीछे रेस कंडीशन तुम लोगों को बताई थी। अगर मेरा फाइनल स्टेबल स्टेट हर पाथ से सेम रहता है तो वो मेरा नॉन क्रिटिकल रेस है। अगर फाइनल स्टेबल स्टेट पाथ चेंज करने से बदल जाता है तो वो मेरा क्रिटिकल रेस में आ जाता है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं इस सर्किट में मेरे पास क्या है, इनिशियल स्टेबल स्टेट 0 0 है। अगर मेरा y2 का डिले कम है तो पहले वो चेंज होगा तो 0 1 होगा, और 0 1 के बाद अगला स्टेबल स्टेट जब y1 भी चेंज हो जाएगा तो 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 0 से हम किस पे आएंगे, पाथ देखो 0 0 से 0 1, 0 1 से 1 1। ठीक है, अगर हम उल्टा चलते हैं, मेरा y1 का डिले कम है तो हम 0 0 से किस में जाएंगे, y1 0, y1 पहले चेंज हो जाएगा 1 0, और 1 0 इज अ स्टेबल स्टेट, तो यहीं पे रुक जाएगा, ये आगे बढ़ेगा नहीं, स्टेबल पे आके रुक जाता है। तो अगर हम दोनों कंडीशन से देखते हैं, मतलब अलग अलग पाथ से चलते हैं, तो मेरा स्टेबल स्टेट अलग अलग हो रहा है, इसलिए ये कहलाता है क्रिटिकल रेस। ठीक है, अगर मेरा 1 0 स्टेबल स्टेट नहीं होता, यहाँ पे लास्ट कॉलम में देखो, लास्ट रो में, अगर मेरा 1 0 स्टेबल स्टेट नहीं होता तो ये आगे बढ़ता, फिर y2 चेंज करता, तो ये मेरा क्या हो जाता, नॉन क्रिटिकल रेस होता। इतना क्लियर? तो यहाँ पे हमारा क्या है, रेस कंडीशन आ रही है, दैट इज क्रिटिकल रेस। एनालाइज में हमें इतना ही करना है, मैम एक बार वापस बता दो। अगर मेरा फाइनल स्टेबल स्टेट किसी भी पाथ से चलने पे सेम है तो वो मेरा नॉन क्रिटिकल रेस कहलाता है, अदरवाइज वो क्रिटिकल रेस कहलाता है। पाथ का मतलब जब हमारा वन वेरिएबल एट अ टाइम चेंज हो रहा है, तो या तो y1 चेंज होगा या y2 चेंज होगा। तो अगर मेरा y2 का डिले कम है तो ये 0 0 से पहले 0 1 होगा, फिर y1 चेंज होगा तो 1 1 होगा। ठीक है, अगर मेरा y1 का डिले कम है तो ये 0 0 से 1 0 होगा, देन उसके बाद आगे बढ़ेगा। तो अगर हम दोनों कंडीशन देखेंगे तो मेरा फाइनल स्टेबल स्टेट अलग अलग आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, मेरा क्रिटिकल रेस हुआ। अगर मेरा 1 0 स्टेबल स्टेट नहीं होता, जब ये इधर से चलेगा, दो पाथ से चल रहा है ये, एक तो हमारा पाथ देखोगे, अगर यहाँ पे मैं हाईलाइट करके दिखाती हूँ, एक मेरा पाथ ये वाला है 0 0 से 0 1, 0 1 से 1 1। ठीक है, दूसरा पाथ है मेरा 0 0 से 0 1, 0 1 से 1 0, 0 0 के बाद 1 0। तो दोनों पाथ से मेरा जो स्टेबल स्टेट है, फाइनल स्टेबल स्टेट, हाँ बोलो। 0 0 के बाद 1 0 पे कैसे आ रहा है? 0 0 के बाद 0 1 जाएगा, 0 1 के बाद 0 0, फिर 0 1 0 जाएगा, वन वेरिएबल एट अ टाइम चेंज करेगा पाथ अगर देखते हो तो। अगर मैं तुम्हें कॉन्सेप्चुअली समझाती हूँ, ट्रांजिशन टेबल ना ले तो मेरा वन वेरिएबल एट अ टाइम ही चेंज करता है। हाँ। y1 y2 की बात करते हैं, अगर मेरा y2 का डिले कम हुआ तो पहले वो चेंज करेगा, उसके बाद y1 चेंज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है y1, कहाँ नहीं चेंज हुआ, 0 0 ही है। किस में, 0 से 1 हो तो गया y1। अगर मेरा, अभी पहले ट्रांजिशन की जगह कॉन्सेप्ट समझो, अगर मेरा
y1 का डिले कम होता है तो पहले वो चेंज करेगा। अगर मेरा 10 स्टेबल स्टेट नहीं होता तो ये फर्दर चेंज करता, लेकिन 10 मेरा स्टेबल स्टेट है तो यहाँ रुक जाएगा। तो क्योंकि ये दोनों ही स्टेबल स्टेट है, और मैंने तुम्हें बताया भी था कि क्रिटिकल रेस पहचानने के लिए क्या होता है, अगर हर कॉलम में एक से ज्यादा स्टेबल स्टेट आ रहे हैं तो वो मेरा क्रिटिकल में आ जाता है रेस कंडीशन। अगर एक कॉलम में एक ही स्टेबल स्टेट है तो वो नॉन क्रिटिकल होता है। ये मैंने तुम्हें क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल पढ़ाते हुए समझाया भी था, मैं नोट्स भेजूंगी, इसमें दोबारा पढ़ना, ठीक है। तो ये नॉन क्रिटिकल है। ये मेरा क्रिटिकल है क्योंकि हर कॉलम में एक से ज्यादा स्टेबल स्टेट दिख रहे नहीं दिख रहे, ये मेरा क्रिटिकल रेस है। अगर एक ही स्टेबल स्टेट होता जैसे तीसरे कॉलम में तो ये मेरा नॉन क्रिटिकल हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि 10 भी स्टेबल है तो दोनों ही कंडीशन में मेरा फाइनल स्टेबल स्टेट डिफर कर रहा है, इसलिए ये मेरा क्रिटिकल रेस में आ जाता है। अगर इसको तुम देखोगे पाथ वाइज तो 0 से 0 1 जाओगे तो मेरा फाइनल स्टेबल स्टेट बदल जाता है, और अगर मैं 0 से 1 जाती हूँ तो मेरा फाइनल स्टेबल स्टेट बदल जाता है। तो अगर अगर अलग अलग हम पाथ से जा रहे हैं तो मेरा फाइनल स्टेबल स्टेट चेंज हो रहा है, दैट इज मेरा क्रिटिकल रेस है, ठीक है। तो अभी हमने क्या सीखा, एनालिसिस कैसे करते हैं। एनालिसिस के बाद अगर हम आ जाते हैं, मैंने बताया हम 3 काम करते हैं यहाँ पे, एनालिसिस करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और डिजाइन करते हैं। एनालिसिस मतलब सर्किट दिया है मुझे उसको एनालाइज करना है, इम्प्लीमेंट का मतलब लॉजिक दिया है मुझे सर्किट इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो मैं एक और मीटिंग यहाँ पे कंटिन्यू करूँ या फिर उस अभी लंच करके इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास के बाद करोगे, ये बताओ। खाना भी खाना है ना।